अब नहीं बदलेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। मैं आयशा फिरदौस टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आज तमाम एजुकेटर्स से एक गुजारिश करना चाहती हूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि थोड़ी देर रुकें, सोचें कि उन्होंने ये एजुकेटर बनने का, टीचर बनने का या फिर इदारे के मालिक बनने का सपना क्यों देखा। अगर उनको वो वाई मिल जाता है तो मैं चाहूँगी कि आप एक सेकेंड बैठ जाएं और सोचें कि क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने वाई को। आज ये पहलू पे हम बात करेंगे। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। चलिए चलते हैं आगे। हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात ज़रूर है। हाल ही में मेरे एक स्टूडेंट से मैंने एक छोटा सा कॉन्वर्जेशन हुआ था, जिसे कोई जॉब का सिलेक्शन हुआ था। उसने कहा उसका जॉब ये है कि गूगल के एड्स जितने आते हैं वो एड्स को स्ट्रीमलाइन करें और उसमें जो है की मोमेंट्स को हाईलाइट करें। तो मैंने सोचा वाह, ऐसा भी कोई जॉब है, ठीक है। और आपको तो पता है आजकल कितनी वैकेंसीज हैं कंटेंट डिज़ाइनिंग में, या फिर स्क्रूटिनाइजिंग, स्किमिंग, या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं इसमें। और आपने ये भी देखा कि पिछले 8-10 सालों में हमारी ज़िंदगी कैसी तब्दील हो गई, और यही तब्दीली जो है आने वाले 10, 15, 20 साल में भी होगी। Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolument. अगर आपके स्कूल में अभी के जो नर्सरी बच्चे हैं वो जब मार्केट में जाएंगे पूरा मुकम्मल एजुकेशन करने के बाद, आपके स्कूल से तो जो है वो इंटर के बाद जाएंगे, शायद 17 साल में चले जाएंगे, 10+2 के बाद, या कुछ 15 साल में चले जाएंगे, या फिर आप ही के इदारों में पढ़ेंगे तो ग्रेजुएट्स बन के निकलेंगे। तो आने वाले 20 सालों में, 20-22 सालों में क्या लगता है आपको, where do you see the market around? आप कहाँ देखते हैं कि अपने वर्ल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, और स्किल सेट का क्या उम्मीद होगा, कॉर्पोरेट का जो है क्या रिक्वायरमेंट होगा। और अब आप सोचिए, अगर आपने अपने वाई को मुकम्मल तौर पे रिफ्लेक्ट कर लिया हो, अब आप सोचिए कि आपके इदारों में से, आपके स्कूल्स में से जो बच्चे निकलते हैं तो उस मार्केट की ज़रूरत को क्या पूरे कर सकेंगे, सोसाइटी की ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे। वो घर के जिम्मेदार लोग बनने वाले हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, घर के रिस्पॉन्सिबल बच्चे बनेंगे। तो क्या वो लोग अपने घर को लेकर चल सकेंगे, उनके लाइफ स्किल्स क्या होगा, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या होगी, उनके स्किल सेट क्या होंगे, क्या होने चाहिए, क्या हम वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। अगर आप इस वीकेंड पे भी इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप आगे चलकर सक्सेसफुल होंगे। वरना हम सारे लोग रैट रेस में लगे रहे हैं, हमारे इदारों को एक्सपैंड करने में, हमारे एडमिशन्स को इंक्रीज करने में और हमारे सेटअप करने में भी हम लग जाएंगे, और आने वाले सालों में भी लग जाएंगे। लेकिन जो बच्चे हमारे स्कूल से निकल रहे हैं वो अनफिट या मिसफिट होकर रह जाएंगे, एंड दैट इज़ रियली एन अलार्मिंग सिचुएशन। व्हाट अबाउट टीचर्स, व्हाट अबाउट लेक्चरर्स, व्हाट अबाउट प्रोफेसर्स क्या सोचते हैं, क्या कमी है हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम में, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। वाई इज़ दैट हमारे बच्चे जब जाते हैं उनको फिर से कोई कोर्स करने की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है। वाई आर वी नॉट प्रोवाइडिंग देम व्हाट दे नीड, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द मार्केट, वाई आर वी फेलिंग टू डू सो। कहीं ना कहीं टीचर्स और प्रोफेसर्स में भी ये कॉम्पिटेंसी, ये स्किल सेट की कमी है। ये मतलब पूरे सिस्टम में ही हर किसी को वर्क करना चाहिए, राइट फ्रॉम द थॉट प्रोसेस टू द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, सब में तब्दीली आने की ज़रूरत है। देन ओनली यू कैन सी अ पॉजिटिव चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ट्रेडिशनल माइंडसेट, कितना भी बोलो, ट्रेडिशनल माइंडसेट से हम निकलते नहीं हैं, हम यूज्ड टू हो गए हैं। टीचर्स समवेयर अराउंड वी फील लाइक वी आर ओके, हम जो कर रहे हैं ठीक है, अभी इतना ही कर सकते, हमारे हाथ में क्या है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ एज टीचर्स, एज प्रोफेसर्स? आपने अपने करियर पाथ कुछ देख रखा है? वेयर आर वी लीडिंग, क्या कर रहे हैं हम हमारे बच्चों के साथ? ओके, समवेयर अराउंड। हो सकता है कुछ हाई बजट स्कूल्स जो है अपने पूरे रिक्वायरमेंट्स को, शायद स्किल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन लोगों ने कुछ अपने चेंजेस लाए होंगे। बट हाउ मच परसेंटेज, ऐसे कितने स्कूल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये सारी फिक्रों के साथ हमको आगे बढ़ना है। अगर हम ऐसे नहीं बढ़ेंगे तो सूनर और लेटर हमारा स्किल सेट जो है आउटडेटेड हो जाएगा एंड वी ऑल्सो विल सूनर बी रिप्लेस्ड बाय सम AI मशीन्स। ऐसा हो जाएगा। हम बहुत अच्छी बातें सुनते हैं कि टीचर को कोई नहीं रिप्लेस कर सकता, टीचर से कनेक्ट होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन वेयर इज दैट स्किल सेट विच इज नीडेड। हमको चाहिए कि हम हमारे बच्चों को एक जो है क्रिटिकल थिंकर्स बनाएं। कब से बोल रहे हैं हम लोग, उनको सोचने का मौका दे, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग को जोड़ें, क्रिएटिविटी के साथ इनोवेशन को जोड़ें। ऐसे कितने स्कूल्स हैं जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के साथ आगे आते हैं और नेशनल लेवल पे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। या फिर ऐसा कुछ हुआ हो कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज बनाई हो जो रोजमर्रा की जिंदगी में एप्लीकेबल हो, कुछ इनोवेट किया हो, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बच्चे करते हैं। क्योंकि हमको उनके माहौल पे वर्क करना है, हमको उनको ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है। ठीक है, एडमिशंस आर इम्पोर्टेंट बट देन यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट इन योर स्कूल्स। आप अपने कैंपसेस में ये चीज लाइए, आपके क्लासरूम्स को चेंज करिए। कितने भी अच्छे बातें हम कर लें, 21st सेंचुरी की बातें कब से कर रहे हैं, लेकिन हाउ आर आवर क्लासरूम्स? हमारे क्लासरूम ऐसे ही होता है कि टीचर यहाँ ठहरे और बस 40 से 60 बच्चों को यहाँ से ही देखे। देयर इज नो चेंज इन द वे दे सिट। मेनी ऑफ द स्कूल्स क्या जैसे बिठाना है हम उनको नहीं बिठाते। पेड जो है कोलैबोरेशन में काम कराना है वो चीज़ नहीं करा सकते। पेड एक्टिविटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स रहती वो टीचर्स के पास नहीं होती, या फिर होना चाहिए तो इदारे इसके ऊपर फोकस नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टली बनने की ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन ऑल्सो ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम योर होम एंड क्रिएट सम एक्टिविटीज, चार्ट पेपर्स, बहरहाल जो भी है दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट कंड्यूसिव क्लासरूम्स को हम कहाँ से क्रिएट कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? एंड वी टॉक अबाउट मेकिंग आवर चिल्ड्रन लाइक ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ऐसे बनना है वैसे बनना है। कहाँ है वैसी सोच? अगर 10 से 15 बच्चे भी आपके स्कूल से निकलते हैं जो मार्केट प्लेस में फिट करते हैं, तो क्या हुआ कि उन हजारों बच्चों का हु इज गोइंग टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी? व्हाट इज हैपनिंग इन द डे ऑन अ डेली बेसिस? व्हाट अबाउट आवर कॉलेजेस का क्या हाल है? इसीलिए एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। हमारे थिंकिंग में रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, टीचर्स के थिंकिंग में, लेक्चरर्स के थिंकिंग में एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। सोचना चाहिए। अगर मैनेजमेंट इन्वेस्ट करता है टीचर्स ट्रेनिंग पर, तो क्या टीचर की अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सोचे कि वो अपग्रेड करे अपने आप को? थोड़ा सा वक्त निकाल ले कि मेरे को आई एम पैशनेट टुवर्ड्स टीचिंग, सो लेट मी एक्सप्लोर। तो शायद वो आगे चल के कुछ और बने, किसी और टीचर्स को गाइड करे, या फिर आजकल इतने अपॉर्चुनिटीज है कहीं भी एक्सप्लोर करें। सो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ अस? ये इस सवाल के साथ मैं आप सबको छोड़ना चाहती हूँ कि आप सोचिए कहाँ गलती हो रही है, और ब्लेम में नहीं जाएंगे उनकी गलती इनकी गलती। लेट्स स्टार्ट चेंजिंग आवरसेल्फ। हम अपने तरफ से अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी है, चाहे 2 बच्चों की हो या 20 बच्चों की या 20,000 बच्चों की, हम जिम्मेदार हैं तो हम अकाउंटेबल हैं। हम कोई चीज़ रैंडमली नहीं कर सकते। हम ये बच्चों को जो है, हम इतने कॉन्फिडेंस से कह सकना कि एटलीस्ट 80 to 90% जो है हमारे बच्चे बिल्कुल जो है कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे, कहीं भी लीड कर सकेंगे, या फिर उनके हुनर के हिसाब से वो लोग अपनी लाइवलीहुड जो है दे कैन सर्च फॉर दैट। 10% बच्चे थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन हमने उनके लिए कुछ ना कुछ किया तो है ज़रूर। वो एकदम वो नहीं हो जाएंगे। सो अगर ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें आ जाएगा, एटलीस्ट 80%, 70 तो भी बहुत है, लेकिन आना चाहिए। लेकिन वो 30% भी छूटना नहीं चाहिए। बस यही है कि इंडिया के तमाम स्कूल्स में ऐसी सोच आ जाए कि बच्चों को हम आने वाले कल के लिए तैयार करना है, ना कि बीते हुए कल की बातें बता कर रट्टू तोते बनाना है। ऐसा नहीं है। आने वाले कल में उड़ने की सलाहियत हमको बच्चों में देना है, पर खोल के उन लोग उड़ना है। ठीक है, ऐसे बच्चे हमको बनाना है जिसमें मेरा, आपका और तमाम स्कूल ओनर्स का जो है इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है।
थियरीज भी बताएं, लेकिन कुछ अलग शक्ल में। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, लोग प्रोजेक्ट बेस्ड ज्यादा, मतलब बच्चों को रिसर्चर्स बनाने में मदद करते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। हम भी हमारे बच्चों को कम्युनिटी सर्विस के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दें, बच्चों को खुद ही सिर्फ कम्युनिटी सर्विस नहीं, अपने सब्जेक्ट बेस्ड भी प्रोजेक्ट्स दें, फिर उसके हिसाब से बच्चे रिसर्च करेंगे, प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढेंगे, फिर आगे आएंगे। तो ये मेथड अगर हम फॉलो करें, साथ ही साथ उसको डील करने में बच्चे थियरी भी सीख लेंगे। तो इस तरीके के प्रैक्टिसेस को हम भी लाना चाहिए एंड बच्चों की सोचने की सलाहियत को बढ़ाना चाहिए, ना कि उन लोगों को ना ये सोचो ये बताना नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू टीच देम व्हाट टू थिंक, बट वी आर गोइंग टू ट्रेन देम हाउ टू थिंक। तो ये हाउ टू थिंक वाले उस पर हर इदारे को काम करना है। देन आई थिंक वी कैन dream of seeing, you know, successful, skillful, our students will be skillful, you know, knowledge भी अच्छा होगा, skill set होगा, value set होगा, हर चीज़ होगा। तो ऐसे इदारे बनाने में आपका भी बहुत बड़ा जो है contribution रहेगा। So let's think in this direction and move towards a complete transformation of our schools. So at this note, signing off, Aisha Firdaus, take care.